हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका प्रियंका बिस ब्लॉग पे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज मैंने फिर से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 11 बजे से और अभी हम लोग जा रहे हैं भागवत कथा सुनने आज। तो दोस्तों, आज है वहाँ 5वीं भागवत कथा। तो आज हम लोग जा रहे हैं। कल अम्मा लोग गए थे, तो आज भी अम्मा गई हुई है। मम्मी आज घर पे ही है और अम्मा तो चले गई है। अभी मेरे साथ की एक सिस्टर है, उसके साथ जाऊँगी। एक छोटा भाई है, तो अभी आज स्कूल नहीं गया है। वो भी कह रहा है कि आज कथा सुनने जाएंगे हम लोग। तो अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं। तो मौसम अब कुछ ऐसा है, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है और मस्त सी धूप आई हुई है। तो दोस्तों, मैं तैयार होती हूँ और उसके बाद आपको मिलती हूँ और चलते रहते हैं और आपको दिखाते हैं और देखते हैं वहाँ जाके कैसा रहता है। तो चलिए, ब्लॉग पे बने रहिए आप लोग। तैयार हो चुके हैं, लोग जाने लगे हैं। मैं और छोटू है, आगे से छोटू चल रखा है और मैं और मेरी एक सिस्टर आ रही है पीछे से। तो चलिए चलते हैं अभी और देखते हैं मेरे साथ और कौन है। चलो, उनसे भी मिलवाते हैं आपको और आपको भागवत कथा भी सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग 3 लोग हैं, घर से निकल चुके हैं। भाई और सिस्टर है मेरी एक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं आगे को भी हमें कौन मिलता है। उनसे भी मिलवाते हैं आप लोग को। तो चलिए, मिल चुकी है मुझे एक और फ्रेंड। तो हम लोग 4 लोग अभी जा रहे हैं सीधे मंदिर और देखते हैं आगे का और कौन मिलता है। मर जा वाले हैं, एक मोड़ और है। तो चलते हैं अभी तो वहाँ स्टार्ट नहीं हुआ है। तो चलिए, आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह है हमारी भनुली ये देखिए गुरु जी अखान देवी मैया की, पैरा देवी मैया की, सोमवारी बाबा की, इतवारी बाबा की, अटल महाराज की, गोलजी महाराज की। सुमति के साथी बंचल वरण विराज सुबेसा, कानन कोमल पूजित केसा, आँख बची मोरी ध्वजा विराजे। पहले तो मनुष्य तन दिया, जिस तन के लिए ये जीवात्मा तड़पता है महाराज। कभी गौर करें उन गायों को, उन भैंसों को, उन जीव, उन पक्षियों को देखिए। शरीर तो उन बेचारों के पास भी है, खाना पीना वो भी खाते हैं, लेकिन कितने मजबूर हैं, अपने दिल की बात किसी से नहीं कह सकते। कितने मजबूर हैं, उनके अंदर प्रेम है लेकिन वो प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते। जिसने जहां बाधा वहां बध जाते हैं महाराज। लेकिन एक हम हैं, हमको भगवान ने राजा की तरह जीवन दिया महाराज। स्वतंत्र हमारा जीवन है। देखिए, जो चाहे हम वो खाएं, जो चाहे वो हमारे हाथ करें, जो चाहे वहां हम देखें। तो प्रत्येक मनुष्य को महाराज एक राजा बना रखा है भगवान ने। लेकिन इसका हमें समझ तो होनी चाहिए ना। अवतरित हो गए महाराज, अद्भुत आनंदित हो गए। जैसी आंखें खोली तो नतमस्तक हो गए, आंखों से अश्रुधार बह चली। भगवान राधा माधव, भगवान बांके बिहारी के चरणों को धो दिया। ये है भक्ति। भक्त अपने भाव से किसी में भी अपने इष्ट का ही ध्यान करता है, उन्हीं की आराधना करता है महाराज। हमारे प्रभु जी गुणवंत जी बोल भी रहे थे, बल्कि कल हमारी चर्चा चल रही थी, कह रहे थे कहीं मैं शिव मंदिर में भी जाता हूँ ना, तो वहां जाकर के भी मेरे मुख से पाषाण देवी मैया का ही नाम, माँ वैरा का ही नाम निकलता है महाराज। जयंती मंगला काली भद्रकाली का पालिनी, उसी भगवती का नाम निकलता है। ये है भक्ति महाराज। आप जगत में किसी में भी देखें तो अपने आराध्य को ही देखें आप। सम्मान सबका करें, लेकिन इष्ट तो एक ही होता है महाराज। जो हमारे मन को भाता है वो तो एक ही होता है।
10 याद जिसके होते महाराज वो सुख नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए तो महाराज आपको अभी तो बड़ा अच्छा समय पास हो जाएगा। अभी तो सुरुचि ने कहा चलो ताश खेल करके समय पास करते हैं, चलो ड्रीम 11 में हम गेम लगाते हैं। लेकिन महाराज उसका फल बड़ा रूखा सूखा है, थोड़ी देर बाद मिट जाएगा वो फल। तो सज्जनों, उत्तानपाद ने यही किया, सुनीति का त्याग कर दिया और सुरुचि से प्रेम करने लगे। एक बार जो सुनीति का बेटा है ध्रुव, छोटा सा नन्हा सा 5 वर्ष का, अपने पिताजी को देख करके तुरंत पिताजी की गोदी में बैठ गया। पिताजी ने भी अपने गले से लगा लिया, है तो मेरा ही बेटा। परंतु जैसे ही सुरुचि ने देखा कि मेरी सौतन का बेटा मेरे पति की गोद में कैसे बैठ गया, तुरंत अपने पति के गोद से हाथ पकड़ करके उस बालक को नीचे घसीट दिया। महाराज ध्रुव ने कहा, मां मुझे क्यों उतार रही हो? सुरुचि कहती, अरे बेटा तू मेरी कोख से थोड़ा कोई जन्म लिया है तूने, इसलिए अपने पिता की गोद में बैठने का तेरा कोई अधिकार नहीं है। नन्हे से 5 वर्ष के ध्रुव ने कहा, तो मां ये बताओ मैं अपने पिता की गोद में बैठने के लिए क्या करूं? सुरुचि कहने लगी, यदि तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो जा जंगल में और वहां तपस्या करना, और तपस्या करके यदि नारायण मिल जाए ना, भगवान मिल जाए, तो उनसे यही वरदान मांगना कि हे प्रभु अब की बार मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म देना। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित इस दुष्ट सुरुचि ने आज भगवान का और भक्त का दोनों का अपमान कर दिया। महाराज ये अपने गर्भ को इतना उत्कृष्ट बताती है कि कोई बच्चा जन्म लेकर के भगवान की उपासना करे और उनसे वरदान मांगे तो ये मांगे कि इसके गर्भ से बाहर आओ। अरे सबसे बड़ा नरक तो ये गर्भ है। कितनी पीड़ा, कितने कष्ट से ये जीवात्मा मां के गर्भ में रहता है। संत ऋषि मुनि इसीलिए तो घर बार ये सब त्याग करके, प्रपंच को छोड़ करके गिरी कंदनाओं में अपने शरीर को सुखा रहे। क्यों? क्योंकि दोबारा मां के गर्भ में न जाना पड़े, ये कष्ट न सहना पड़े, ये जेल खाना फिर से हमें ना मिले, ये कैद से हम हमेशा के लिए छूट जाएं। और ये आज अपने गर्भ को इतना उत्कृष्ट बता रही है। ध्रुव जी महाराज तो अपमान का घूंट पी करके चल दिए महाराज अपनी माँ की झोपड़ी में। और माँ ने देखा तो रोते हुए अपने बालक को गले से गाल लगा लिया, बेटा क्या बात हुई, क्यों रो रहा है बता? महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ दीवाना है। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ दीवाना है। भर की जान, भर की जान की बात। गुरुदेव अब आपको क्या छोड़े हम, आप यहाँ रहे, यहाँ भी आपके हाथ में लड्डू है, आप नदी पार रहे, वहां भी आपके हाथ में लड्डू है महाराज। अब आपने तो वहां के लिए भी इतना सुंदर नगर की रचना कर दी, इसलिए आपके लिए कहीं कोई कमी नहीं है महाराज। सज्जनों ऐसे ही हमारा जीवन भी है। भगवान ने हमें भी 60, 70, 80 वर्ष की जिंदगी दी है, और इसी जिंदगी में भगवान ने हमको राजा बना रखा है महाराज। हम स्वतंत्र तो हैं, परतंत्र तो पशु रहता है, वो बेचारा न अपने मन से खा सकता और न कहीं जा सकता है, बंधा रहता है महाराज, न अपनी मन की बात कह सकता है, न रो सकता है। इसलिए वो पशु तो राजा नहीं, लेकिन हम मनुष्य सब राजा हैं हमको। लेकिन महाराज हम लोग यही खोए रहते हैं, खाने पीने सोने में ही हम जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन वास्तव में जो धर्मात्मा संत ऋषि मुनि हैं, वो अपने ही राज्य काल में अपने वहां की भी सारी व्यवस्थाएं कर देते महाराज।
वहां के लिए भी सुंदर नगर महल बनवा देते हैं। कहाँ के लिए? परलोक के लिए। उनको पता होता है कि मरने के बाद भी हमें कहीं जाना है, वहां के लिए भी कुछ पुण्य कर्म कर लो भैया। इसलिए हम सबको हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए सज्जनों। 88,000 सोनकाद्री से सूर्य जी महाराज से कथा सुन रहे हैं और इधर परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कथा सुन रहे हैं। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है और आज 5 दिन हो गए महाराज। सुखदेव जी ने कहा, अरे परीक्षित थोड़ा जल तो पी लो, थोड़ा कुछ फलाहार तो कर लो। परीक्षित ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, मैं परमात्मा का यह दिव्य कथा रूपी अमृत पी रहा हूँ। इसलिए नजदीक वही दूर वही हाजिर हुजूर, नजदीक वही दूर वही हाजिर हुजूर। ये शहर गाँव, ये जहान शहर गाँव, और जंगल की आवाज, और जंगल की आवाज। ये जहान शहर गाँव और जंगल की आवाज, मेहरबानियाँ है उस मेहरबान की। सारी चीजें एक ही दुकान है। हरी 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 तेरी लीला प्रभु है। हरी 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 ओ भज भज नारायण नारायण हरी हरी ओ भज भज नारायण नारायण। देखो तो सही क्या हो रहा है, बड़े करने की नहीं करने की क्या। और जाकर के देखते तो महाराज वहाँ तो पूरा ही दूसरा ही रंग चढ़ा हुआ है, सब मस्त मस्त है, किसी को कोई होश नहीं है महाराज। और जैसे डंडे से मारना चाहते हैं, डंडे का स्पर्श होते ही उनको भी वही रोग लग गया, वो भी उसी नृत्य में अपना भी झूमने लगे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ओ भजन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजन नारायण नारायण हरि। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम स्वागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम पाहि। स्वागतम कृष्ण स्वागतम पाहि। सत्यव्रतं सत्य परं सत्यं सत्यस्य योनिर्निहितं च सत्यं सत्यस्य सत्यमृत सत्यमेक सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम्। हे प्रभु, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, धर्म का बोलबाला होता है, जब जब आप बेचारे को दैत्य बनना पड़ा, वास्तव में तो ये भगवान का भक्त था महाराज। इसलिए जैसे ये वज्र को देखता है, इसलिए हम हरे तव पादे कमूलम। महादेव की और वसुदेव के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में अवतरित हो गए। बोले चतुर्भुजी नारायण भगवान की जय हो। अद्भुत भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन करके महादेव की और वसुदेव को गदगद हो गए महाराज। पूरा वो जेल खाना प्रकाशित हो गया और भगवान मंद मंद नमस्कार करने लगे। उनको देख करके देव की वसुदेव तो भाव विभोर हो गए महाराज। बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी। तब जा करके माँ देवकी ने कहा, प्रभु आपने कहा था कि मैं नन्हा सा बालक बन करके आऊंगा, अरे आप इतने बड़े बन करके आ गए। हमारे यहाँ जब बालक होता है ना, वो छोटा छोटा होता है। प्रभु ने कहा चिंता मत करो, भगवान तुरंत छोटे छोटे हो गए महाराज। भगवान से माँ देवकी ने कहा, प्रभु हमारा जब बालक होता है उसके 4 हाथ नहीं होते, 2 ही हाथ होते हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, भगवान 2 हाथ वाले बन गए महाराज। अब तो भगवान ने आज्ञा दे दी, हे वसुदेव हे पिताजी, आप मुझे डलिया में यहाँ से लेकर के गोकुल चले जाना और गोकुल में महामाया शक्ति प्रकट हुई है, उनको अपने मस्तक पर लेकर के आ जाना। सारी बातें समझा दी महाराज। अब तो भगवान मंद मंद मुस्कान करने लगे। इधर माँ देवकी ने कहा, प्रभु अरे आप तो मुस्कुरा रहे हैं। अरे हमारे यहाँ जब छोटा बालक पैदा होता है ना, तो महाराज वो मुस्कुराता नहीं बल्कि रोता है।
भगवान ने कहा अरे मैया ऐसा मत बोलो, अगर मैं रोने लगा ना तो ये कंस मामा को पता चल जाएगा, सारी हमारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान ने अपनी बाल छवि का दर्शन कराया है। अद्भुत उस दर्शन से माँ देवकी का हृदय आनंदित हो उठा महाराज। उसी बाल छवि को अपने हृदय में बसा करके माँ देवकी को वो दिव्य आनंद के सागर में भगवान ने गोता लगवाया है। अब तो तुरंत महाराज भगवान को एक टोकरी पर वसुदेव जी ने उठाया और धीरे धीरे गोकुल की ओर प्रस्थान करने लगे। और जैसे प्रस्थान कर रहे महाराज, प्रस्थान करते करते मार्ग में मंद सुगंध वायु बहने लगी, झर 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 धीरे धीरे बरखा होने लगी, क्योंकि आप पूरी प्रकृति भगवान की सेवा करना चाहती है। वायु ने कहा हम भगवान को पंखा करेंगे, और बारिश ने कहा हम भगवान को सीधे मंद मंद इन कणों से हम भगवान को स्नान कराएंगे। इतने में यमुना मैया मिल गई महाराज। यमुना जी में जैसे ही वसुदेव जी ने प्रवेश किया तो महाराज यमुना जी उछल उछल करके भगवान के चरण छूना चाहती है, लेकिन भगवान समझ गए कि महाराज जब तक मैं चरण नहीं धुलवाऊंगा यमुना से तब तक ये मानने वाली नहीं। ससुर जी के दाढ़ी दाढ़ी तक जल आ गया महाराज यमुना जी का। तुरंत प्रभु ने अपना चरण नीचे किया तो महाराज यमुना जी ने चरण धो करके शांत हो गई। जा करके गोकुल जी में भगवान को सुलाया है वसुदेव जी ने, और वहां से योग माया को लेकर के आ गए महाराज यहाँ कंस को दिया, और कंस उसको योग माया को मारना चाहता है, लेकिन जगत जननी जगदम्बा मैया की और भगवती तो दिव्य पर्वत में जाकर के विराजमान हो गई। और इधर गोकुल में जैसे ही पता चला तो बड़ा विचित्र नजारा है महाराज। सब पहरेदार सो रखे हैं और कृष्ण कब अवतरित हुए किसी को पता नहीं, केवल देव की वसुदेव जानते हैं महाराज। सब सो गए पहरेदार, सब सो गए पहरेदार। देखिए भैया अभी तक मैंने किसी से ये नहीं कहा नाचो या कूदो, आज भगवान का उत्सव है। मैं तो विनती करूंगा भैया देखो आप हमेशा कथाओं में इतने आनंद के साथ नृत्य करते हैं, तो भगवान के आगमन की खुशी में आपने आज झूमना है, खूब आनंद के साथ झूमते हुए नृत्य करते हुए भगवान का स्वागत करना है। और उस गोकुल में मथुरा में क्या हो रहा है देखिए, सब सो गए पहरेदार, सब सो गए पहरेदार, जब कृष्ण हुए अवतार, जब कृष्ण हुए अवतार, दर्शन कर लो जी, दर्शन कर लो जी, दर्शन कर लो जी, दर्शन कर लो जी। सब सो गए पहरेदार, सब सो गए पहरेदार, जब कृष्ण हुए अवतार, जब कृष्ण हुए अवतार, दर्शन कर लो जी, दर्शन कर लो जी, दर्शन कर लो। बाल कृष्ण लाल की, लाला की। और जैसे वहाँ गोकुल में पता चला रात्रि को महाराज यशोदा मैया बहुत देर तक उठी नहीं है। आज सुनंदा ने देखा कि भाभी इतनी देर तक क्यों नहीं उठी, और देखती तो क्या देखती यशोदा के बगल में नील कमल श्याम सुंदर सोए हुए हैं। उनको देख करके गदगद हो गई, पूरे गोकुल में दुहाई लगा दी कि आज नंद के घर में कौन हुआ है, लाला हुआ है। लाला क्या आनंद हुआ महाराज, पूरे गोकुल में आज आनंद की बाढ़ आ गई। धरती से लेकर अंबर तक जयकारों की गूंज उठी, धरती से लेकर अंबर तक जयकारों की गूंज उठी। हर कली मन की मुस्काए, हर नगर हर गांव सजे, हर कली मन की मुस्काए, हर नगर हर गांव सजे। देखो सनक रहे सुल्तान, देखो सनक रहे सुल्तान, जन्म में है पालनहार, जन्म में है पालनहार। दर्शन कर लो जी, दर्शन कर लो जी, दर्शन कर लो जी, दर्शन कर लो जी। देवकी ने जन्म दिया और माँ यशोदा लाल करे, देवकी ने जन्म दिया लाल करे। ओ देव नर मुनि सारे मिलकर कृष्ण की जय जयकार करे, देव नर मुनि सारे मिलकर कृष्ण की जय जयकार। देखो जन्म में है करतार,
देखो जन्मे है बरखा, खुशियों की आई बहार, खुशियों की आई बहार। किधर कर लोगे, किधर कर लोगे, किधर कर लोगे, किधर कर लोगे। ओ शिव शंकर कैलाशपति जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो, जुग 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 जीवे लाल तुम्हारो, जुग 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 जीवे लाल तुम्हारो, जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो, जुग जुग जीवे किया नंद घर लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर। बज रही आज बधाई, नंद के रखना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई रे लोगो, 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 लाखों बार बधाई। बज रही आज बधाई। गोविंद के प्राण सो प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर की जय, इन पर प्राण न्योछावर की जय। आरती बाल